हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस जुडिशरी अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 को यदि हम डिवाइड करें तो बेसिकली इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 23 का क्लॉज 1, सेक्शन 23 का क्लॉज 2 एंड सेक्शन 23 के क्लॉज 2 का प्रोविजियो। नाउ सेक्शन 23 क्लॉज 1 ये कहता है कि एनी कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। कि यदि एक्यूज्ड एनी कन्फेशन, कोई कन्फेशन करता है, किसको? एनी कन्फेशन made by accused to the police officer। यदि वो पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल, इज नॉट एडमिसिबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर, या हम किसको पुलिस ऑफिसर कहेंगे? तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर वो व्यक्ति होता है जिसके पास दो पावर। फर्स्ट, पावर टू इन्वेस्टिगेट द केस, के अन्वेषण करने की जिसके पास शक्ति है, प्लस साथ ही साथ पावर टू फाइल द चार्जशीट, पावर टू फाइल दी या सबमिट दी चार्जशीट। तो जिनके पास ये दो शक्तियां हैं उन्हें हम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की श्रेणी में रखेंगे, या दे विल बी कंसिडर्ड टू बी द पुलिस ऑफिसर्स। अब एम या ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का कि कन्फेशन विच इज मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। तो एम है टू स्टॉप फोर्सफुल या टू स्टॉप एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन, कि कन्फेशन फोर्सफुली पुलिस ऑफिसर के द्वारा ना लिया जा सके। टू स्टॉप एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन बाय द पुलिस, बाय द। अब हम देखते हैं सेक्शन 23 का क्लॉज 2। तो सेक्शन 23 क्लॉज 2 सिंपली कहता है कि इवन इफ ए कन्फेशन विच इज मेड इन पुलिस कस्टडी is also not admissible. So any confession which is made to a police officer, made by the accused, by the accused, और कब किया गया हो? When in police custody, when in police custody, जब वो पुलिस के कस्टडी में है, then that is also not admissible, is not admissible, admissible। नाउ इसका भी एम वही है, ताकि पुलिस थर्ड डिग्री से एडमिसिबल, ताकि पुलिस थर्ड डिग्री यूज करके एक्सटॉर्शन ना करे कन्फेशन का। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि पुलिस कस्टडी क्या होता है? तो पुलिस कस्टडी हम तब कहेंगे जब कोई भी एक्यूज्ड पुलिस के कंट्रोल में, तो वेयर एवर देयर इज कंट्रोल ऑफ पुलिस। फॉर एग्जाम्पल जेल में ही होना हम पुलिस कस्टडी नहीं कहेंगे, तब भी जब पुलिस का उसके ऊपर जनरल कंट्रोल हो, दैट इज ऑल्सो टेकन टू बी अ पुलिस कस्टडी। अब सेक्शन 23 क्लॉज 2 का एक प्रोविजियो भी है। वो कहता है कि एनी कन्फेशन विच इज प्रोविजियो, any confession which is made in police custody is not admissible, but इसका एक्सेप्शन ये प्रोविजन बताता है कि if due to this confession, if on the basis of confession there is some discovery of facts, तो कन्फेशन के बीच पे कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, जो फैक्ट या तो फैक्ट इन इश्यू हो या रेलिवेंट फैक्ट, देन
इस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट कन्फेशन हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ये वो एक्सटेंट तक कन्फेशन विल बी एडमिसिबल। तो जनरली यदि पुलिस कस्टडी में यदि कोई कन्फेशन किया जाता है तो वो एडमिसिबल नहीं, बट उस कन्फेशन के आधार पर यदि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है तो उस एक्सटेंट तक वो एडमिसिबल। साथ ही साथ यदि ये कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया जा रहा हो बट इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, यदि मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में दिया जा रहा हो तब भी वो रेलिवेंट होता है। देन ऑल्सो इफ इट इज गिवन इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इट विल बी रेलिवेंट या इट विल बी एडमिसिबल। तो ये था सेक्शन 23 जो बात करता है कि सेक्शन 23 क्लॉज 1, a confession made to a police officer is not admissible. Then section 23 clause 2 जो कहता है कि confession made in police custody is not admissible, and section 23 clause 2 का proviso जो ये कहता है कि if that confession has led to discovery of fact then that is relevant to that extent. Thank you friends.